Hi guys, today in this video we will learn how to add conditional column in Power BI. Okay, so let me start. ये मेरा Power BI का डेस्कटॉप है। सबसे पहले मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम जो कंडीशनल कॉलम ऐड करेंगे डेटा सेट में, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे एक डेटा सेट मतलब टेबल बनाना पड़ेगा। तो इस बार जो है मैं कोई सोर्स से, किसी भी सोर्स से मैं कोई भी लार्ज डेटा सेट इंपोर्ट नहीं करूँगा। ठीक है, मैं आपको मैनुअली बनाना भी बताऊँगा कि आप छोटा सा टेबल कैसे बनाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जाना है, ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करना है, देन अगेन क्लिक करना है ट्रांसफॉर्म डेटा। आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो एक नया पावर क्वेरी एडिटर आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, चलिए ये मुझे टेबल नहीं चाहिए तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं एक नया टेबल बनाता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं टेबल जीरो है। ठीक है, मतलब कोई भी टेबल नहीं है यहाँ पे, क्वेरी जीरो है। ठीक है, तो टेबल क्वेरीज एक ही चीज़ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पावर क्वेरी एडिटर में आने के बाद आपको एंटर डेटा पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो क्रिएट टेबल का एक इंटरफेस ओपन होगा इस तरह का। और यहाँ पे देख सकते हैं प्लस का साइन यहाँ पे भी है, और रॉ में भी एक प्लस का साइन है। अगर आप इस वाले प्लस पे क्लिक करेंगे तो रॉ इंसर्ट होगा। ठीक है, आप जितने बार क्लिक करेंगे उतना रॉ आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ये है कॉलम साइड का प्लस। इस प्लस पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको कॉलम मिलेगा। ठीक है, सपोज मैं देखो अभी मैं एक बार क्लिक किया, एक कॉलम मुझे एक्स्ट्रा यहाँ पे इंसर्ट हो गया है। फिर से मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे तीसरा कॉलम इंसर्ट हो गया। सिमिलरली अगर आपको रोज इंसर्ट करने हैं यहाँ पे, तो आप इस तरह से यहाँ से क्लिक कर करके इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, चलो यहाँ पे मैं फ्रूट का नेम लिख देता हूँ, APPLE, एप्पल, देन एंटर, एंड सेकंड fruit name is banana. Okay, so third fruit name is pineapple. Okay, fourth fruit name is orange, and fifth fruit name is lemon. Okay, so I'll give here the name for this column. I will write here fruit name. This is the fruit name, and this is the sales price. Sales price I'll give here 20, and then I will give here 30, then 40, 50, and in the last I will give here 60. Okay, so this is the extra row inserted here, so I will delete this, and this is the sales price. Sales price, then increase price, and enter. Increased by 2, 3, 4, 5, then 6. Again one more row is inserted here, so I will select this and I will delete this. Okay, and this is the table I have created here. Now I will give the table name. So I will give here table name is
fruit data. I'll say this table as fruit data. Okay. Now I will click on OK. Okay, so you can see here your one table is created here, and that table name is fruit data. So in this table there are five fruits and res- respective sales price and increase price. Okay, now I want to more columns here as condition based columns. Okay, so for adding the conditional column, you need you need to click on add column at first. Okay, so mm, then click on conditional column. Okay, so you can see here conditional column, create a new column that conditionally adds the value in the currently selected column. Okay, so I will click on conditional columns. ओके, सो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कंडीशनल कॉलम का जो आप ऐड करना चाहते हो उसका जो है इंटरफेस इस तरह से ओपन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि कॉलम नेम। यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़, है ना? तो मैं यहाँ से कॉलम नेम सेलेक्ट करूँगा सेल्स प्राइस। ओके, सेल्स प्राइस। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑपरेटर सेलेक्ट करना है। ऑपरेटर देखते हैं ड्रॉप डाउन करके कि कौन कौन सा ऑपरेटर है इसमें। तो जैसे ही आप ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये सब जो है ऑपरेशंस दिखेगा यहाँ पे। इक्वल, डज नॉट इक्वल, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, इज लेस देन एंड इज लेस देन और इक्वल टू। तो चलो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, इक्वल टू का ही साइन ले लेते हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ पे बन गया है एक्सप्रेशन हमारा इफ सेल्स प्राइस इक्वल्स। अब यहाँ पे हमें वैल्यू देना है। ओके, इफ आवर सेल्स प्राइस कॉलम इक्वल टू द वैल्यू ऑफ 20। ओके, सो अब यहाँ पे आपको मिलेगा एक आउटपुट बॉक्स। तो आप क्या आउटपुट चाहते हो? ठीक है, तो मैं यहाँ पे आउटपुट चाहता हूँ दिस इज ओके। अब आप लास्ट में देखोगे यहाँ पे एक एल्स का बॉक्स है। अगर मान लो कि ये जो आपका सेल्स प्राइस है और उसका वैल्यू अगर 20 के इक्वल नहीं है ना? तो आपको क्या चाहिए? आउटपुट में तो मैंने दे दिया कि दिस इज ओके, लेकिन एल्स वाले आउटपुट में आपको क्या चाहिए? तो मैं यहाँ पे लिखूँगा दिस इज नॉट ओके। तो यहाँ पे क्या होगा कि सेल्स प्राइस में अगर वैल्यू उसको जहाँ भी 20 मिलेगा तो वहाँ पे क्या होगा कि हमारा आउटपुट आएगा दिस इज ओके, और जहाँ पे ये कंडीशन मैच नहीं करेगा वहाँ पे आ जाएगा दिस इज नॉट ओके। नाउ आई विल क्लिक ऑन ओके बटन। सो यू कैन सी हियर सेल्स प्राइस वैल्यू ऑफ 10 फर्स्ट, है ना? एप्पल प्राइस इज 20। सो दिस इज वाई हमारा आउटपुट आया है दिस इज ओके, और रेस्ट ऑल सेल्स में आ गया हमारा दिस इज नॉट ओके। बिकॉज सेल्स प्राइस वाले कॉलम में ओनली वन ही वैल्यू है 20, जो कि 20 के इक्वल है। ठीक है, रेस्ट ऑल वैल्यूज डज नॉट इक्वल टू 20। दैट्स वाई दिस विल गिव यू आउटपुट एज एल्स box. Okay, so I have given in the else box this is not okay, that's why this is giving you this is not okay. Okay, now again now you can give here the column name
I'll give here column name is sales price result. Okay, then enter. Now I want to add one more conditional column. Again, I will click on conditional column. Then again, you will see like this interface. Okay, so this time I'll give if column name. I will select increase price. Okay, is and this time I will select the operator as greater than. So is greater than. I'll give here the value 2. Okay, complete expression is if our increase price is greater than the value of 2, then what output you are expecting? I am expecting expected result. ओके, और दोस्तों अगर ये इंक्रीज प्राइस 2 से ग्रेटर देन नहीं हुआ तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करना चाहते हो, है ना? तो एल्स वाले बॉक्स में आपको लिखना है नोट एक्सपेक्टेड वैल्यू. ओके, so I will click on finally I will click on OK. So you will get increase price greater than 2, expected expected result, expected result, and one value is which is not greater than 2, that is 2 2 value. Okay, so here we can see 2 value is not greater than 2 because 2 is always equal to 2. Okay, that's why this will give you not expected value, and in the rest all values you will get expected result. Okay, so so this is conditional column. Okay, so you can do the practice more and you will get more clarity on this. Okay, so this is the conditional column. Similarly you can do the more practice, and you can do the more practice and you will get accordingly output. So thank you for watching my video.